हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, उसमें कितने टाइप की यूनिटरी मेथड होती है, मतलब हम किसको सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सी मेथड अपना सकते हैं, साथ में इसके कुछ क्वेश्चंस ये आज हम कम्प्लीटली करेंगे एक वीडियो में, जिससे आपको सारा कुछ मालूम चल जाए और आपके सारे क्वेश्चंस देखते ही सॉल्व हो जाए। ठीक है। यूनिटरी मेथड को समझाने के लिए एक एग्जांपल देखो। कभी मम्मी ने आपको 10 रुपये दिए हैं और कहा है कि जाके पेन खरीद लो। ठीक है। आप मार्केट में गए, आपने क्या सोचा कि चलो पेन देखते हैं। आपको जो पेन पसंद आया वो सिर्फ 5 रुपये का था। ठीक है। मतलब आपके पास 10 रुपीज़ है और आपने 5 रुपीज़ का जो है पेन जो है वो पसंद कर लिया है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक पेन खरीदोगे, लेकिन मम्मी ने तो 10 रुपये दिए, तो आपका दिमाग ऐसे चलेगा कि नहीं, अपन ऐसा करते हैं कि एक की जगह 2 पेन खरीद लेते हैं। ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, एक पेन की कॉस्ट, उसके अकॉर्डिंग जितना आपके पास मनी था उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, फर्दर डिसीजन लिया। ठीक है। तो यूनिटरी मेथड यही करती है, इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। जो भी क्वांटिटी आपको दे रखी है, ठीक है, जो भी जिसकी भी कॉस्ट दे रखी है, जो भी क्वांटिटी आप दे रखी है, उसकी यूनिट क्वांटिटी निकालेंगे हम। ठीक है। मान लो हमको 10 पेन की कॉस्ट दे रखी है, तो हम सबसे पहले एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, मान लो उसके बाद हमको क्या करना है, 15 पेन की कॉस्ट निकालना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, 15 पेन की कॉस्ट निकाल लेंगे। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिटरी मेथड 2 टाइप के वेरिएशन होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है कि जब आप एक पेन खरीदोगे तो एक की कॉस्ट लगेगी, लेकिन जब आप 2 पेन खरीदोगे तो 2 की कॉस्ट लगेगी। मान लो एक पेन 5 रुपीज़ का है, तो 2 पेन कितने के होंगे, 10 रुपीज़ के। 3 पेन कितने के होंगे, 15 रुपीज़ के। जितने आप आर्टिकल बढ़ाते जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। मोर आर्टिकल मोर कॉस्ट। इसका उल्टा भी हो सकता है, लेस आर्टिकल लेस कॉस्ट। आपने पेन के नंबर कम कर दिए तो आपकी क्या होगी, कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा होता है इन्वर्स वेरिएशन और इन्वर्स प्रोपोर्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बहुत काम होता है, मम्मी अपन को काम असाइन कर देती कि बेटा आप ये करना है, कि आपका रूम साफ करना है। ठीक है। आप बिल्कुल फेडअप होके बैठे रहते हो कि यार मेरे को पूरा रूम साफ करना, मैं कैसे करूँगा। मम्मी फिर क्या बोलती है, आपके भाई या बहन की हेल्प ले लो। ठीक है। तो आपको मालूम है वो लोग काम करेंगे तो अपना काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो आधे से ज़्यादा अपना काम क्या कर देंगे, बांट लेंगे, इक्वली करवा लेंगे। ठीक है। तो ये होता है इन्वर्स वेरिएशन, मतलब जब ज़्यादा लोग होंगे तो काम कम हो जाएगा। ठीक है। जब मान लो एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 100 उसको कितने दिन में करेंगे, तो काम एक ही दिन में हो सकता है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन का मीनिंग होता है जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो कम वैल्यू क्या होती है, चाहिए रहेगी। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर। क्वेश्चन में कह रहे हैं 15 ऑरेंजेस की कॉस्ट 110 है, तो 39 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी। इसको सॉल्व करने की सिर्फ एक ट्रिक है। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले 2 नंबर ऐसे ढूंढना है, 2 आर्टिकल ऐसे ढूंढना है जो रिपीट हुए हैं। जैसे कि 15 ऑरेंजेस और 39 ऑरेंजेस। यहाँ पे 2 आर्टिकल कौन से हैं, ऑरेंजेस और ऑरेंजेस। मतलब आपको क्या परचेस करना है, ऑरेंजेस परचेस करना है और उसकी कॉस्ट निकालना है। क्या कह रहे हैं, 15 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है, ₹110। जब हमको ज़्यादा की कॉस्ट दे रखी है तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हमको 15 ऑरेंजेस की कॉस्ट दे रखी है, अब हम किसकी निकालेंगे, 1 ऑरेंज की कॉस्ट निकालेंगे। ज़्यादा से कम में जब जाते हैं तो डिवाइड होता है, मतलब 110/15। ठीक है। एक ऑरेंज की कॉस्ट निकल गई, हम उसको अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 39 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी, ऑरेंजेस कॉस्ट इज क्या होगा, 110/15 इंटू 39, 135। 3 से काटा है दोनों को, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। आया आंसर 22 इंटू 13 क्या आएगा, 286 रुपीज़, जो कि कॉस्ट है कितने ऑरेंजेस की, 39 ऑरेंजेस की
कॉस्ट है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 36 मीटर सिल्क का जो क्लॉथ आता है, जो कपड़ा आता है, उसकी कीमत कितनी है? 6290 रुपीज़। ठीक है, यदि हमारे पास 4420 रुपीज़ है तो हम कितने मीटर कपड़ा खरीद सकते हैं, कितने मीटर सिल्क का कपड़ा खरीद सकते हैं? मैंने क्या ट्रिक बताई आपको? पहले वो दो नंबर आइडेंटिफाई करना है जो एक से है। यहाँ पे देखो, कॉस्ट जो सिल्क का लंबाई है वो सिर्फ एक बार दे रखी है, लेकिन कॉस्ट कितनी बार दे रखी है? 2 बार दे रखी है। मतलब हमारे पास पैसे कितनी बार दे रखे हैं? 2 बार। तो हम किसकी यूनिटरी मेथड में किसकी यूनिट वैल्यू निकालेंगे? 1 रुपये की। तो ये क्या कह रहा है? 6290 रुपीज़। ठीक है, कैन परचेज 37 मीटर क्लॉथ, 30 मीटर सिल्क लिख लीजिए, क्योंकि सिल्क है, क्लॉथ का यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है। हो सकता है सिल्क का क्लॉथ ना हो के सिल्क का थ्रेड दे रखा हो। ठीक है, तो ₹6290 परचेज 37 मीटर सिल्क। तो 1 रुपीज़, ठीक है, कितना परचेस कर पाएगा? कैन परचेस। अगेन हम क्या कर रहे हैं? छोटे से किस पे जा रहे हैं? बड़े पे जा रहे हैं कि बड़े से छोटे पे जा रहे हैं? बड़े से छोटे पे जा रहे हैं। मतलब क्या होगा? डिवीजन होगा 37/6290। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू मालूम करना है कि 4420 रुपीज़ में। ठीक है, कैन परचेज हाउ मेनी सिल्क, हाउ मेनी मीटर सिल्क। ठीक है, तो 37/6290 इंटू 4420। ठीक है, 4420। अब इसको काट के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 629 है, यदि आप इसको प्लस करोगे और इन दोनों को देखोगे तो 3 और 7 10 होता है, 3 से नहीं काटेगा। और यहाँ पे जो 7 है वो कैसा है? इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? ऑड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा। ये 2 से जा सकता है, लेकिन नीचे वाला जो नंबर है वो कैसा है? ऑड नंबर है, तो ये 2 से नहीं जाएगा। ये किससे जाएगा? 37 1 जा 37, और 37 17 जा 629। अगेन जो 17 है उससे 422 क्रॉस हो जाएगा। कितने टाइम्स में होगा? 26 टाइम में। तो ये क्या कह रहा है कि 4420 रुपीज़ में कितने मीटर सिल्क खरीद सकते हो, परचेस कर सकते हो? 26। सिल्क किस में है? मीटर में, इसलिए इसकी यूनिट कितनी आएगी? मीटर आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन फिर मैं आगे बता रही हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं यूनिटरी मेथड का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? मान लो हम कहीं जा रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है? एक कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 357 किलोमीटर ऑन 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ फॉर कैन इट ट्रेवल्स ऑन 12 लीटर ऑफ पेट्रोल। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक कार जो है उसमें 42 लीटर से भी हम पेट्रोल डालेंगे तो वो कितने किलोमीटर चलती है? 357 किलोमीटर चलती है। तो 12 लीटर पेट्रोल में वो कितना चलेगी? 12 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अगेन जो हमारी ट्रिक है, कितनी बार 2 चीज़ें आई हैं? लीटर्स आया हुआ है। ये 12 लीटर्स है, ये 42 लीटर्स है। मतलब यूनिटरी मेथड से हमको यूनिट वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है? एक वैल्यू किसकी फाइंड आउट करोगे? 1 लीटर पेट्रोल में कितनी कार चलती है। ठीक है, तो 42 लीटर पेट्रोल कवर डिस्टेंस ऑफ 357। ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल कितना करेगा? ये पूरा लिखिएगा आप, उससे नंबर मिलेंगे। 1 लीटर पेट्रोल कवर डिस्टेंस ऑफ 357/42। ठीक है, अब हमको कितने की कॉस्ट निकालना है? 12 लीटर पेट्रोल की। लीटर्स पेट्रोल कवर डिस्टेंस
देखिए पहले 42 लीटर्स के थे, उससे कम क्वांटिटी में निकाला था इसलिए डिवाइड किया था। अब 1 से किस पे जा रहे हैं 12 पे, तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा 357/42 इंटू 12। ठीक है, इसको क्रॉस करते हैं, कट करते हैं, पहले 2 की टेबल से करते हैं। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगेन ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब फिर 7 से ही जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7। हमारे पास क्या आया 51 मल्टीप्लाई बाय 2। 51 मल्टीप्लाई बाय 2 करिए, इसको कैसे सॉल्व होता है। 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 102। यूनिट क्या आएगी, कितनी डिस्टेंस है, किलोमीटर में दे रखी है, तो यूनिट कितनी आएगी, किलोमीटर। ठीक है, आई होप यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जो ये क्वेश्चन किए हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। आप यदि तीनों क्वेश्चन या चारों क्वेश्चन को देखोगे तो कैसे होंगे, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी क्या होगी, कम होगी। अब जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी वो इन्वर्स प्रोपोर्शन पे बनाऊंगी, जिसमें एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये दूसरों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।